हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, मूल बिंदु शून्य शून्य से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मुख्य अवधारणा, तो देखो भाई हम बात करते हैं क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसमें पहला में पूछा गया है परिमित समुच्चय। देखो भाई हमारा परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो वह हमारा परिमित समुच्चय होता है। फिर बात करते हैं हम अपरिमित समुच्चय की। देखो भाई अपरिमित समुच्चय हमारा क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, तो वो हमारा अपरिमित समुच्चय होता है। तो हमारा जो पहला बिंदु है जिसके अंदर पूछा गया एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो देखो भाई इसके अंदर हमारा जो एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय है, तो यहाँ यह अपरिमित होगा क्योंकि इसमें अवयव निश्चित नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा होगा अपरिमित। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है वो निश्चित होते हैं क्योंकि हमारे 26 ही अक्षर होते हैं, तो इसकी संख्या निश्चित है, तो ये हमारा होगा परिमित। उसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु के लिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो देखो भाई 5 के गुणज है, 5 10 15 20 इस तरह हमारे चलते जाएंगे, तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये होगा हमारा अपरिमित समुच्चय। अब देखो हम अगले बिंदु के लिए बात करते हैं, तो अगला बिंदु हमारे पास है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर है वो एक निश्चित संख्या में, उनकी एक संख्या है, निश्चित है, तो ये हमारा परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या है वो निश्चित होगी, क्योंकि उनकी गणना की जाती है और एक निश्चित संख्या में होते हैं। तो अब देखो अगला है मूल बिंदु शून्य शून्य से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से हम वर्त है वो अगणित अर्थात अनंत वर्त खींच सकते हैं, तो इसका मीन से ये हमारा जो समुच्चय होगा वो अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी अवयवों की संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।